यस। जी। भक्ति ऐसी चीज है जिसके द्वारा हृदय कोमल किया जाता है। जितना हमारे अंदर ईगो होता है, वो ईगो धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। गीता का आप लिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के विषय में बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने सुंदर तरीके से बताया हुआ है कि इस संसार में कोई भी किसी की भी उपासना कर रहा है, कोई देवी का, कोई देवता का, किसी रूप में भी कोई कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट हमें ही कर रहा है। शर्मा जी अपना म्यूट करो। शर्मा जी म्यूट कर लो। अब इधर ठीक नहीं। हाँ म्यूट कर लो, म्यूट माइक म्यूट कर लो अपना। ओके। तो उसमें यही कहा है, कोई भी चाहे भूतों को पूजता है, चाहे देवी देवता को पूजता है, किसी भी प्रकार से पूजता है, तो अंत में वो मुझे ही प्राप्त होता है। क्योंकि जिनको हमारे विषय में पता ही नहीं है, तो उनके सहारे हमें पूज रहा है। लेकिन जो हमारे भक्तजन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो मुझे समझकर, मुझे भली भांति मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरे स्वभाव को समझकर वो सीधा मुझे पूजते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करते हैं। यहाँ मेरे से मतलब क्या है आचार्य जी? आत्मा से, ईश्वर से, या यहाँ ईश्वर सीधा परमात्मा से? यहाँ सिर्फ ईश्वर से मतलब है, परमात्मा से। तो ये जो भगवान कृष्ण के जो है वो एक जैसे हम जैसे मनुष्य ही थे या सीधे परमात्मा ही थे? नहीं, ये थोड़ा हमें जी अलग लगता है। जहाँ उन्होंने इस पे थोड़ा बदल। जी जहाँ उन्होंने ये शब्द कहा, मेरे शब्द कहा है, ये समस्त वेद का मंत्र है, ये वेदों से लिया गया है, लेकिन माध्यम श्री कृष्ण जी को बनाया गया है। वेद में जब ही ईश्वरी शक्ति, ईश्वर के विषय में बताया जाता है, तो ईश्वर वहाँ ये कहा जाता है कि मैं ईश्वर तुम मनुष्यों को ये आज्ञा दे रहा हूँ। मैं ईश्वर तुम मनुष्यों के लिए हमने ऐसे ऐसे ये किया हुआ है। वहाँ ये ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, न कि वो स्वयं को, क्योंकि स्वयं भी एक देहधारी ही थे। तो यहाँ ईश्वर से मतलब है। आपने उनके 12वें अध्याय में 12वां श्लोक है शायद, उसमें कहा हुआ है कि जो मनुष्य, जो मूढ़ लोग मुझ ईश्वर को मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाले समझते हैं, यानी गर्भ धारण करके बच्चे की भांति गर्भ से निकलकर फिर जीवन जीते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे प्राणी मूढ़ हैं। मूढ़ का मतलब अपने आप को बहुत समझदार मानते हुए भी, पढ़े लिखे भी, वो मूढ़मती हैं। उन्होंने अपना विशाल स्वरूप जो दिखाया है, उसमें
वो विशाल स्वरूप वहाँ ये बता रहा है कि जो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है, जो कण कण में विद्यमान है, वो मैं हूँ। ये वेद मंत्र है, ये वेदों से लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य वो एक ईश्वरी शक्ति के लिए बता रहे हैं, ना कि वो स्वयं के लिए बता रहे हैं, जो आज भी है। तो यदि हम ईश्वर को भली भांति समझकर सबसे पहले अपने स्वयं को इस शरीर से निकालकर, शरीर से अलग समझकर, इंद्रियों से अलग समझकर अपनी स्थिति को जब हम जान लेते हैं, तभी हमने आत्मा को जाना। और आत्मा को जान के वो जो व्यापक परमात्मा है, जो सर्वत्र है, उसके साथ एकाकार कर देना है। तो ऐसे भक्त के समक्ष सर्वत्र, सब जगह, जहाँ भी वो चलेगा, वो ईश्वर को ही अर्थात परमात्मा को ही महसूस करेगा। ये भक्ति है। परमात्मा में ही चलना, परमात्मा में ही रहना, परमात्मा में ही रमण करना। जब ऐसा आभास होने लग जाता है तो आशुतोष जी म्यूट करो, आशुतोष जी। तो वो भक्तजन जहाँ भी चलेगा, जो भी करेगा, जो भी देखेगा, सब में परमात्मा का ही एहसास करेगा। ये परमात्मा की भक्ति है। ये परमात्मा की भक्ति प्रेम के द्वारा होती है। तो सर्वत्र संसार का कर्ता स्वयं को न मानकर परमात्मा को स्वीकार करता है, परमात्मा का एहसास करता रहता है, अर्थात अपने आप को भी, अर्थात स्वयं आत्मा स्वयं को भी परमात्मा के समर्पित कर देता है। ये पूर्ण भक्ति है। बाकी जो भक्ति है, ये परमात्मा के आड़ में दूसरे से प्रेम करना है। जबकि आत्मा और परमात्मा को छोड़कर किसी भी चीज़ से यदि हम प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं कहा जाता, ये मोह कहा जाता है। परमात्मा प्रेम का विषय है। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। परमात्मा आत्मा के अंदर अर्थात हृदय में प्रकट होते हैं। आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करके समस्त देहधारी आत्माएं जो हैं ये धन्य हो जाती हैं। ये पूर्ण भक्ति है। ये हरिओम। कोई वास्तविकता है और कोई शक्ति है। हम एक बार बात करते हैं कि शक्ति जो है वो अपने स्वयं की आत्मा में ही है। जो भी शक्तिवान है वो अनंत शक्ति वाला खुद की आत्मा है। तो हमारी जो सारी दृष्टि है वो हमारी स्वयं की आत्मा पे होनी चाहिए, बजाय हम किसी दूसरे की तरफ देखें, क्योंकि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। इसका समाधान करिएगा जी। अपनी शक्ति का एहसास करो, हमारी शक्ति कितनी है। तो हमें अपनी शक्ति का एहसास होगा कि हमारे अंदर एक सीमित शक्ति है। अपने ज्ञान का एहसास करो तो हमें ये महसूस होगा कि हमारे अंदर ज्ञान भी एक सीमित है। इसी तरह से अपने कर्म को एहसास करो, क्रिया को, तो हमें एक एहसास ये होगा कि हमारा कर्म भी एक सीमित है। इस सीमित कर्म वाले तो हम हो गए। इसको तो शायद सब अपना अपना अनुभव करेंगे। अपनी शक्ति का स्वयं सबको पहचान है। लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर असीम अनंत क्रियाएं हो रही हैं, जिसके अंदर हम आप बैठे हुए हैं, जिस शरीर के अंदर, इसमें भी अनंत क्रियाएं हो रही हैं। ये क्रिया का कर्ता कौन है?
हमारे शरीर के अंदर जितनी भी व्यवस्था हो रही है, कितनी सुंदर ढंग की व्यवस्था हो रही है, इस समस्त व्यवस्थाओं में अगर एक छोटी सी व्यवस्था में त्रुटि आ जाए तो क्या हम अपने देह के अंदर उपस्थित रह पाएंगे? जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा आपका हार्ट चल रहा है, एक क्षण के लिए ये रुकता नहीं। क्या ये व्यवस्था असीम में नज़र नहीं आती? हमारे अंदर जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं, सब शरीर के जीवित रखने के लिए सब चीज़ें हैं, ये भी हमें नज़र आती है। जितनी भी इंद्रियां हमें आज तक दी गई हैं, जिस इंद्रियां से हम अपना कार्य कर रहे हैं, क्या हमें ये भी तो दिखाई अनुभव में आ ही रहा है? और हम ये भी अनुभव कर सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा आज तक कोई पूर्ण रूप से खोज नहीं पाया है। ये जो हमारे लिए इतनी सुंदर सी व्यवस्थाएं हैं, इतनी अच्छी चीज़ हमें देकर हमारा हार्ट, अब ये देखिए कम से कम 500 से अधिक कार्य हमारा लीवर करता है। तो क्या हमें ये भी तो अनुभव में आ रहा है कि कितना कार्य कर रहा है? इसमें से थोड़ी सी व्यवस्था में अगर चूक हो जाए तो हमारा राम नाम सत्य हो जाए। हमें ना तो अपने लीवर के विषय में पता है, ना हार्ट के विषय में पता है, ना किडनी के विषय में पता है, ना हमारा जो ब्रेन चल रहा है कैसे कैसे चल रहा है अभी तक वही नहीं पता, हमारी इंद्रियां कैसे कैसे कार्य कर रही हैं यही नहीं पता। इसी तरह से असंख्य देह हैं शरीर के संसार के अंदर, समस्त योनियों में समस्त देहों का संचार कैसे चल रहा है। अगर ये समस्त देहों के अंदर विद्यमान ना हो तो कैसे कोई प्राणी जीवित रह सकता है? और किसी भी प्राणी को ये आज तक नहीं पता, किसी भी आत्मा को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। ये जो ज्ञान हो रहा है ये अनंत ज्ञान है, असीम ज्ञान है, असीम रचनाएं हो रही हैं, ये कण कण के अंदर रचनाएं चल रही हैं। ये जो कण कण के अंदर व्यापक रूप से कण कण का जो व्यवस्थापक है, ये शक्ति रूप में आकाश की भांति सब जगह छुपा हुआ है। इस शक्ति का एहसास अगर हम करेंगे तो जैसे हम आत्मा का एहसास अपना खुद को आज तक नहीं कर पाए, और जब करेंगे तो एहसास होगा। इसी तरह से कण कण में जो व्यापक रूप से परमात्मा है, आज तक उसका भी एहसास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वासनाओं के अलावा हमें अभी तक कुछ दिखा ही नहीं। भोग के अलावा अभी तक हमें संसार में कुछ दिखा ही नहीं। जब देखने लग जाएंगे, अनुभव करने लग जाएंगे, तो जहाँ भी आप चलेंगे, जहाँ भी दृष्टि जाएगी, वहीं अनंत रचना आपके सामने प्रकट मिलेगा। जहाँ भी चलेंगे, जहाँ भी देखेंगे, अनंत शक्ति का एहसास होगा। कोई कुछ भी खाता है, माँ के शरीर के अंदर से, चाहे जो कोई भी योनि हो, ये दूध कहाँ से आ जाता है, रक्त कहाँ से आ जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध कहाँ से आ जाता है और किसके लिए आ जाता है, उससे पहले तो दूध आया नहीं। इस तरह से हमारी जो अनेकों प्रकार से हमारे लिए व्यवस्था हो रही है, इस व्यवस्था के व्यवस्थापक को ही ईश्वर, परमात्मा, जो मर्जी, गॉड, जो मर्जी कह लो, वो कहा जाता है।
गीता में बताया है कि अज्ञानियों के सामने मैं होता हुआ भी अप्रकट हूँ और ज्ञानियों के सामने मैं सदा ही प्रकट हूँ। ज्ञानी मुझे देखता है और मैं ज्ञानी को देखता हूँ, अज्ञानी तो मुझे जानता तक भी नहीं। इसलिए परमात्मा इसे कहते हैं। और वो परमात्मा समस्त संसार के अंदर जो व्यवस्था कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है। समस्त जो देहधारी आत्माएं हैं, जो देह में रह रही हैं, उनको जीवन जीने के लिए ये व्यवस्था हो रही है। अगर हमें जीवन न जीना हो तो हमारे लिए व्यवस्था किसी काम का नहीं। तो अपने कर्मों को हमें करना है और जीवन जीना है। और बिना परमात्मा की कृपा से और बिना परमात्मा के इस रचना से, उनकी व्यवस्था से कोई एक सांस आज तक धरती पे ना ले सकता है, और ना कम ना ज़्यादा। इसका नाम ईश्वर है, ये कल्पना नहीं है। रिपीट करें। भगवान ने अर्जुन को जब विराट स्वरूप दिखाया था, दिव्य दृष्टि दी थी, तो यही सब दिखाया था। दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि हमारी ज्ञान का चक्षु खुल जाए। इसी ज्ञान के चक्षु से, इसी दिव्य दृष्टि से जिसके अंदर आ जाती है पूरा ये ब्रह्मांड, जिसको हम आकाश कह रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, ये सब विराट स्वरूप परमात्मा का ही है। यही स्वरूप उन्होंने दिखाया था। और उन्होंने ये भी दिखाया था सब कुछ इसी शून्य स्थान से पैदा हो रहा है और सारे इसी में मर मर के इसी में चले जा रहे हैं। यही विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप आप अपने सामने विराट स्वरूप देखिए। कोई भी अगर जैसे मकान खड़ा करना हुआ तो उसके लिए नींव बनाना जरूरी होता है। मकान तभी तो खड़ा होगा ना, जड़ चाहिए। पेड़ खड़ा होता है, उसके लिए जड़ चाहिए। अब आप लोग अनुभव करो, आप किस नींव पे खड़े हैं। आप जब खड़े होते हो, आप खड़े होते हैं तो किसके सहारे खड़े होते हैं? खड़े होते कि नहीं? चलते भी हैं, फिरते भी हैं, खड़े भी होते हैं। और कौन आपको संभाल रखा है? किसी एक खंबे को बिना नीम के आप उसको खड़ा करके देख लो। आप सारे खंबे उस परमात्मा के सहारे ही खड़े होते हो, परमात्मा के सहारे ही चलते हो, परमात्मा में ही चलते हो। और फिर भी हमारे अंदर ये दिव्य दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि आने के बाद में परमात्मा से हम दूर नहीं हैं, क्योंकि हम जो अनुभव कर रहे हैं, अब आप देखिए इस रिक्त स्थान के अंदर इतने क्रियाएं हो रही हैं जिसको हम आप देख नहीं पा रहे हैं इन आँखों से। इन्हीं खाली स्थान के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, यानी सत रज तम का। और ये तीनों गुण ऐसे हैं कि एक दूसरे में मिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में विध्वंस हो जाए। जैसे बिजली के तार आपस में मिल जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इसी तरह से ये खाली स्थान के अंदर ये जो तीनों गुण आपस में इर्द गिर्द एक दूसरे को घूम रहे हैं, ये व्यवस्था है। और उसी से लेकर हमारे आपके अंदर की सारी रचनाएं चल रही हैं। उसी से हार्ट, लीवर, किडनी, ये ब्लड, खून, ये आप हड्डियां, दिमाग, सब बन रहा है, इसी वातावरण के अंदर बन रहा है। ये वातावरण ही परमात्मा है, लेकिन इन आँखों से दिखाई नहीं देगा। यही विराट स्वरूप है। इसी विराट स्वरूप के अंदर धरती घूम रही है। इसी विराट स्वरूप के अंदर चांद, तारे जितने भी हैं सब उपस्थित हैं।
इसी विराट स्वरूप के अंदर 3 अरब धरतियाँ, अभी 400 धरती वैज्ञानिकों ने खोज पाए, 300 अरब धरतियाँ जो वेदों ने पहले बताया हुआ है विद्यमान हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये सब इसी विराट स्वरूप के अंदर विद्यमान हैं। और हम विराट स्वरूप में रहकर अभी हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। हरिओम। हमारे अंदर जो अहम वृत्ति आती है, पहले भी इस पे जिक्र हुआ था, जब आत्मा हम आप, सबसे बारीक तत्व है अहंकार जिसको बोला जाता है, वो महत तत्व से पैदा होता है। सबसे अंदर का उपकरण हमारा अहम तत्व है अहंकार, जिसके द्वारा जो हमें प्रेरित करता है। जब आत्मा अहं तत्व के साथ लगता है, अहंकार के साथ लगता है, तब ही उसमें अहम की भावना अर्थात मैं की भावना प्रकट होती है। उसके साथ न लगे मैं खत्म हो जाता है, सिर्फ हूँ का जो उसका बोध रहता है वो शेष रह जाता है। तो अहंकार तत्व के साथ लग कर ही अहम की वृत्ति प्रकट होती है। हरिओम। अहंकार हमारी एक इंद्रिय है, साधन है, आत्मा को बाहर को प्रेरित करने के लिए एक इंद्रिय है। अंदर की इंद्रिय 3 है, मन, उसके पीछे बुद्धि है, उसके पीछे अहम है। मन विचारों में और संसार में लगाता है चेतना को, बुद्धि निश्चय कराती है अर्थात ज्ञान कराती है, उसका गाइड है। अहम जो उसकी अंदर वासनाएं हैं, जो जन्म जन्मांतर की उसके अंदर छुपी हैं, उसकी तरफ उसको प्रेरित करता है। अहम हट जाए, आत्मा स्वरूप में ठहरा ठहरा है। और उसी अहम के द्वारा ही जब भी हम अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं तो मैं शब्द का उपयोग करते हैं। ये जो मैं शब्द ही अहंकार है, जबकि ध्यान में जब आप पूर्ण स्वरूप में जाएंगे तो ये मैं नहीं रहता। मैं न रह के हूँ रूप से स्वयं का एहसास बनता है जी। तो ये हमारी इंद्रियां हैं अंदर की। जैसे बाहर की हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, वैसे ये अंदर की हैं। ये अंदर हमारे साथ हमारा सहयोग करती हैं। हरिओम। है कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, तो क्या क्या नेसेसिटी है इसकी? जी, स्वयं को, आत्मा को जानने का मतलब है स्वयं को जानना। हम क्या हैं ये समझना, ये जानना अति आवश्यक है। हम अपने आप को देह समझे हुए हैं, यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए आत्मा को यानी स्वयं को जानने की जरूरत है। हम मन अपने आप को समझे हुए हैं, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए स्वयं को जानने की आवश्यकता है। हम बुद्धि और अहम हैं, ये अज्ञानता हमारे पास समाई हुई है, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें स्वयं को जानना है। हम स्वयं परमात्मा हैं, सृष्टि का व्यवस्थापक हैं, सारे जगत के निर्माता हैं। ये जो हमारे अंदर अज्ञानता समाई पड़ी है, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए स्वयं को जानना है। खासकर आध्यात्मिक लोगों के अंदर सबसे बड़ी अज्ञानता
ये आ जाती है कि मैं स्वयं सारा सृष्टि का मालिक बन गया। ये अध्यात्म में आकर अज्ञानता पैदा होती है। संसारी को अज्ञानता है, अपने मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, इसकी अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण से ही हम जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, इन विषयों में लगकर, जिसके अंदर ये सब प्रपंच है ही नहीं, उस प्रपंच से छूटने के लिए आत्मा को जानकर वहाँ ठहरना है। यानी प्रपंच में सारे फंसे पड़े हैं। कोई स्वयं को कुछ मान रहा है, कोई स्वयं को कुछ मान रहा है। यही तो अज्ञानता है। और अज्ञानता के कारण से ही समस्त चेतनों का देह के साथ बंधन हो रहा है। और ये देह बंधन ही हमारे दुख सुख का कारण है। और ये दुख सुख हमारे कर्मों के कारण से ही मिलते हैं। और इस दुख सुख को, हमारे कर्मों को भोगने के लिए ही जन्म और मृत्यु शरीर की होती रहती है। इसके अंदर नरक भोगते रहते हैं, असहाय होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाती है, चारपाई पे लेटे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, अस्पताल में पड़े होते हैं। ये समस्त प्रपंचों से छूटने के लिए हमें आत्मा की जानने की जरूरत है। अन्यथा आत्मा का अगर ये सब प्रपंच से ना छूटना हो जिसको, उसको जरूरत नहीं है। और आत्मा को जानने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, बहुत बिरले। इसलिए जरूरत है कि इस प्रपंच से जो अमृत रूप से चेतना है, आत्मा है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो शुद्ध स्वरूप है, ये अशुद्ध प्रकृति के साथ लगकर दुख सुख के प्रपंच में पड़ा हुआ है। इसलिए इसको जानने की जरूरत है। हरिओम। गए, करवाए गए, तो उनसे इतने सालों तक जो इतना किया है, तो इसीलिए उनसे छूटने में बहुत टाइम लग रहा है। मतलब बहुत कुछ कहना चाह रहे, कह नहीं पा रहे। आप बताइए। जी, देखिए, जन्म लेते ही हमारे जितने भी गुरु मिलते हैं ना, सब हमें हमारे स्वरूप से भटकाने का ही काम करते हैं। जो हम सत्य स्वरूप हैं, सत्य से असत्य की तरफ ले जाने वाले सारे गुरु मिलते हैं। माता, पिता, भाई, बहन, यार, दोस्त, संगी, साथी, या स्कूल कॉलेज में जाओ मास्टर, ये सब हमें सत्य से भटकाकर ये प्रपंच रूपी जगत के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए जो जगत से छुड़ाने का कोशिश करता है, उसी का नाम सतगुरु कहा जाता है। तो जगत से छुड़ाने के लिए आज मान लो आप इधर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो जन्म से आपको जो फंसाया गया, उसका जो राग है, उसका जो संस्कार है, उसका मोह इतनी जल्दी जाता भी तो नहीं है। लेकिन ये बस यही तो है, वो ही नहीं जाता है जी, वो बार बार खींच लाता है। जब कभी बताया ही नहीं गया, अब वो जान रहे, समझ रहे, तो वो ठहरता नहीं है, बार बार खींच लाता है इसी में। और आचार्य जी सही बताया, तो ये आपका जो सब ये जुड़े हुए हैं, ये भी हम छुप छुप के सुनते हैं। घर वाले तो ये भी, मतलब मेरे पति तो ये भी नहीं चाहते कि हम ये भी सुने, छुप छुप के सुनते हैं। आज ये हम कह पा रहे, बस वो संसार में लगे रहो, यही अच्छा लगता है।
किसी के यहाँ कोई पुत्र पैदा होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो सारे माता पिता, सारा परिवार, समाज किसी संत के शरण में तो जाता है, लेकिन अपने पुत्र को कभी संत बनाने की तरफ सोच भी नहीं सकता। इसी तरह से ये हमारा सारा परिवार जितना भी है, ये चाहते हैं कि हमारे जैसे जैसे हम इसमें लिपटे पड़े हैं ना, इसी तरह सब लिपटे पड़े रहें। यानी वो हमें नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम अगर थोड़ा सा अकल आ गई तो हम धीरे धीरे अपना एक प्रयत्न करते हैं और छूट भी जाएंगे, क्योंकि जैसे उसका संस्कार इतना प्रबल हो गया, इस जन्म से पहले तो ये जीवन था नहीं, ये समाज तो था नहीं, लेकिन आज समाज इतना हमें अपने फांस में हमें फंसा लिया है कि छूटना कठिन हो रहा है। इतना मोह हो गया है कि यहाँ से हटना कठिन हो रहा है। इसी तरह से जब परमात्मा की तरफ हम लगेंगे तो धीरे धीरे वहाँ भी पहुँचेंगे और यहाँ से हटते रहेंगे। नारायण। के बाद क्या देह ध्यास का मिटना कैसे संभव होता है? वो तो बना ही रहता है ना कि ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, हम तुरंत देह में आ जाते हैं। तो वो देह ध्यास से कहते हैं कि दूर हो जाता है, तो वो चीज किस तरह से, मतलब टिकने से ही हो जाता है क्या धीरे धीरे? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जैसे आप रात में खर्राटे लेने लग जाती हैं तो देह ध्यास कितना रहता है? उत्तर दीजिए। नहीं रहता। नहीं रहता। नहीं रहता। नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसका कारण कभी खोजे हैं? इसका क्योंकि वो तो नींद में फिर वो चेतनता खत्म हो जाती है ना। इसका कारण ये है, तो सुती में चेतनता नहीं रहती ना देह की। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो जागृत रहती हैं। उस समय पूरी शरीर का ज्ञान बना रहता है। हाँ। लेकिन जब आप स्वप्न में चली जाती हैं तब भी शरीर का ज्ञान खत्म हो जाता है। सुसुप्ति में चली जाती हैं तो मन का भी ज्ञान खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से समाधि के अंदर आपने पहले ये मन, इंद्रियां, शरीर, इससे हटना होगा, तब अपना आत्मबोध होगा, आत्म अनुभूति होगी। इससे जब आप आगे चलेंगे, ये भी स्थान यानी जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, जब हम यहाँ आत्मा यहाँ विद्यमान रहता है तभी शरीर का ज्ञान होता है। तो जो शरीर में कष्ट महसूस हो रहा है, शरीर में चुभन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी ये त्वचा इंद्रिय है, मन के साथ लगी हुई है। मन अपना काम कर रहा है, त्वचा इंद्रिय मन तक अपना सारा इशारा पहुंचा रही है। जब मन जी एक्टिव है, जब मन त्वचा इंद्रिय से हट जाएगा तब जाके ये जो बाहर का ज्ञान है ये होना बंद हो जाएगा। तो अभी अब हम जागृत स्थान में है, शरीर का, इंद्रियों का जो जागृत स्थान है, अभी इस स्थान पे रहकर हमें सारा ज्ञान हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट स्थान है, अगला स्थान है, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो स्वामी जी, जैसे कल मैंने आपको बताया था जी, तो उस टाइम वो दृष्टा तो बच्चा था ना, जैसे मैं प्राणायाम कर रही थी तो प्राणायाम करते करते मैं एक बार तो अवेयरनेस चला गया, तो मतलब वो मन और वो चला गए, जाने से मैं सुप्ति में चले